ये खबर उत्तर प्रदेश से है। खबर यूपी के जनपद सोनभद्र से है। प्रदेश की योगी सरकार भविष्य को ध्यान में रखकर विकास का खाका तैयार करके चल रही है, लेकिन विकास के नाम पर मानवता का विनाश भी हो रहा है। बच्चे कल का भविष्य हैं, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां कल के भविष्य यानी स्कूली बच्चे डर के साए में जीने को मजबूर हैं, जिससे भविष्य में तेज आवाज की धमक मात्र से ही बच्चों के अंदर डर बन जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। सरकारी स्कूलों में बेहतर माहौल देने के लाख दावे के बीच सुरक्षा को दांव पर रखकर प्राथमिक विद्यालय से चंद कदमों की दूरी पर पहाड़ी पर खनन की अनुमति दे दी गई है। जब खनन की अनुमति दी गई तो जाहिर सी बात है, फर्म के डायरेक्टर मोटी रकम कमाने के लिए हर वो हटकंधा अपनाएंगे जो जियो में है ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसों की लालच ने ऐसा अंधा कर दिया है कि आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले मासूम भी धमाकों के बीच आंगनबाड़ी में पढ़ने को मजबूर है। तेज धमाकों के कारण प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और गांव में बने मकानों में भी दरारें आ गई हैं। पहाड़ों के बीच सुंदर वादियों में बसा गांव और गांव वाले अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में रहकर अपने आप को धन्य मानते हैं, लेकिन यही पहाड़ उनके लिए मुसीबत बन जाएगा और भविष्य में उनकी कब्रगाह साबित होगा। ऐसा कभी शांत माहौल में शांत गांव के रहवासियों ने सोचा भी नहीं होगा। इंसानों को छोड़िए, वो बोलकर अपना दुख साझा कर लेंगे। उन बेबस पहाड़ और जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों का सोचिए, जिनका ठिकाना ही पहाड़ होता है। वो भी इन धमाकों के कारण काफी परेशान हो रहे हैं। पालतू जानवर भी तेज ब्लास्टिंग की आवाज से इधर उधर भागते नजर आते हैं। पालतू जानवरों के भागने के दौरान उनकी चपेट में आने से कई बच्चे सहित ग्रामीण भी घायल हो चुके हैं और ये सब हो रहा है स्थलीय निरीक्षण को दरकिनार कर जिला प्रशासन द्वारा गांव में स्थित पहाड़ियों को ब्लास्ट कर तोड़ने के लिए दिए गए आदेश की वजह से, जो मानव जीवन की बेबसी को दिखाता है। दरअसल जिले के दुद्दी तहसील क्षेत्र का जाता जुआ गांव और बग मंदवा जो कि पहाड़ियों के बीच बसा है। दोनों पहाड़ियों को खनन के लिए जिला प्रशासन द्वारा जाता जुआ गांव में पहाड़ी का ई टेंडर के माध्यम से 9 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2033 तक लाइफ मैप बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजय सिंह के नाम से 1.670 हेक्टेयर का पट्टा दिया गया है, जबकि बगमंदवा गांव में 17 दिसंबर 2023 से 16 दिसंबर 2033 तक AKS हाईवे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजय कुमार सिंह को रकबा 2.9950 हेक्टेयर का पट्टा हुआ है, जहां से हैवी ब्लास्टिंग कर पहाड़ को तोड़कर पत्थरों का उठान हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि खनन के लिए पहाड़ों के आवंटन के पूर्व ना तो राजस्व विभाग और ना ही खनन विभाग ने गांव का दौरा किया और ना ही मौके की वस्तु स्थिति को जाना। बड़ी बात यह है कि जहां खनन की परमिशन दी गई है, वहां से 100 से 150 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय और महज 25 मीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी केंद्र है। इन पहाड़ों को तोड़ने के लिए हैवी ब्लास्टिंग के लिए बारूद का इस्तेमाल करने की भी अनुमति विभागों द्वारा दे दी गई है। पिछले 1 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 मार्च 2025 से खनन करने वाली कंपनियां नियम और कायदे को ताक पर रखकर हैवी ब्लास्टिंग करना शुरू कर दिया। इस कारण ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और गांव में बने मकानों में दरारें आ गई हैं। यही नहीं, ब्लास्टिंग के समय उड़े पत्थर के टुकड़े प्राथमिक विद्यालय और ग्रामीणों के घरों तक आ रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। प्राथमिक विद्यालय जहां डर के साए में पठन पाठन करने को मजबूर है, वहीं ग्रामीण भी जान हथेली पर लेकर अपने खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल और आवागमन करने को मजबूर है। मामले की जानकारी होने पर जब टीम गांव में पहुंची और पूरे मामले की बारीकियों की पड़ताल की, हमने जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो ग्रामीणों की बातें बिल्कुल सही पाई गई। टीम ने ब्लास्टिंग को भी कवरेज किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्लास्टिंग का समय जिला प्रशासन द्वारा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक का दिया गया है, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक होता है। दुद्दी तहसील क्षेत्र का जाता जुआ गांव और बगमंदवा गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं। जाता जुआ गांव की आबादी लगभग 3000 है, जबकि बगमंदवा गांव की आबादी लगभग 2500 है। गांव के लोग खेती और जंगल में अपना जीवन यापन करते हैं। दोनों गांव के बच्चों के शिक्षण कार्य के लिए सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया गया है। जाता जुआ गांव में हैवी ब्लास्टिंग के लिए जो पहाड़ को तोड़ा जा रहा है, वहां से प्राथमिक विद्यालय की दूरी लगभग 150 मीटर है,
जबकि आंगनबाड़ी केंद्र महज 25 से 30 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जहां शिक्षण कार्य चलता है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र में भी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक नन्हे मुन्ने बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा पढ़ाया जाता है। इन सब के बीच दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच हैवी ब्लास्टिंग कर इन पहाड़ों को तोड़ा जाता है, जिसके कारण तेज धमाके होते हैं, जिससे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे डर जाते हैं। लगातार हो रही हैवी ब्लास्टिंग के कारण गांव के मकानों में भी दरारें पड़ने लगी हैं, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय की दीवारों में भी दरार आ गई है। टीम ने प्राथमिक विद्यालय जाता जुआ का दौरा किया। वहां पर विद्यालय की दीवारों में दरार पाई गई। हमने जब विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सुरेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि शिक्षण कार्य के दौरान दोपहर 2 से 3 के बीच तेज धमाके होते हैं। साथ ही कंपनी भी कभी कभी होती है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। इन तेज धमाकों के कारण बच्चों के अंदर तेज आवाज का डर बनता जा रहा है। भविष्य में यह बच्चे तेज आवाज से डरना शुरू कर देंगे। वहीं बच्चों ने बताया कि पढ़ाई के दौरान तेज धमाके होते हैं और कंपन होता है, जबकि प्राथमिक विद्यालय में काम करने वाली रसोईया ने बताया कि तेज धमाकों के कारण मकानों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे उनका जीना दुश्वार हो गया है। यही नहीं, तेज धमाकों के कारण कंपन भी होने लगता है, जिससे लोग डर जाते हैं। कवरेज के दौरान ही दोपहर 2 से 3 के बीच हैवी ब्लास्टिंग को भी टीम ने कवर किया। ग्रामीणों ने कई बार जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन से शिकायत की। यहां तक कि 6 मार्च को गांव के लोग एसडीएम दुद्दी के पास पहुंचे और तत्काल प्रभाव से पहाड़ों को तोड़ने के लिए की जा रही हेवी ब्लास्टिंग को रोकने की मांग की। हालांकि इस मामले को लेकर ना तो जिला प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और ना ही तहसील प्रशासन ने। ग्रामीणों ने नियमों को ताक पर रखकर हो रही हैवी ब्लास्टिंग को रोकने की जिला प्रशासन से मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अवैध खनन को तुरंत रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी से महज 150 मीटर की दूरी पर खनन पट्टा देना नियमों के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियमावली 2018 के अनुसार खनन स्थल आबादी, जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थलों से उचित दूरी पर होना चाहिए। नियमों के बावजूद यहां खनन की अनुमति दी गई है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कदम नहीं उठाए गए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हैवी ब्लास्टिंग के मामले की कवरेज की जानकारी होने पर गांव में दुद्दी तहसील के एसडीएम निखिल यादव जाता जुआ गांव और बगमंदवा गांव पहुंचे और दोनों गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम साहब ने ग्रामीणों से बात की और पूरे मामले की जानकारी भी ली। ड्यूटी एसडीएम निखिल यादव ने बताया कि जाता जुआ और बगमंदवा गांव में शिकायत मिली थी। मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि लाइफ मैप बिल्डर्स, जिनके डायरेक्टर अजय कुमार सिंह हैं, के द्वारा जो यहाँ पर ब्लास्टिंग किया जा रहा है, उनके कागज दिखाए गए, पर अभी तक कागजों से संतुष्टि नहीं हो पाई है। इसमें अब आगे यानी नोटिस भी जाएगा ताकि अपने कागज पूरी तरह दिखाएं। यदि यहाँ पर किसी तरह से अवैध तरीके से ब्लास्टिंग की जा रही है तो उनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती कि क्या ब्लास्टिंग बच्चों के लिए हो रही है या नहीं, जो नियम निर्धारित किए गए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए ब्लास्टिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देखना होगा कि खबर को दिखाने के बाद प्रदेश की योगी सरकार और सोनभद्र जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अख्तियार करते हैं। क्या इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और क्या इसमें कहीं लापरवाही है तो दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। कामेश्वर विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश नेशनल हेड की खबर। क्या नाम है बाबू? रोशनी कुमारी, कितने में पढ़ती हैं? कक्षा 3, विद्यालय का नाम आपका? प्राथमिक विद्यालय जाता जुआ। जाता जुआ में यहाँ ब्लास्टिंग होता है, जी आप लोग को डर लगता है? जी, डर लगता है। कैसा लगता है आप लोग को जब ब्लास्टिंग होता है? बहुत डर लगता है और धरती भी हिल जाता है। धरती भी हिल जाता है। आप अध्यापक आपके समझाते हैं? जी, क्या बोलते हैं? कहते हैं शांत रहने के लिए। शांत रहने के लिए। अच्छा, आप लोग डर जाते हैं। जी, घर वालों से नहीं कभी बोली? हम लोग का घर उसी पास है। अच्छा, आपको घर के पास ही ब्लास्टिंग होता है? जी, तो आपके घर पे पत्थर भी गिरता है कि नहीं? गिरता है। गिरता है पत्थर। जी, यहाँ विद्यालय पे आता है? नहीं,
यहाँ नहीं आता है, घर पर आपके गिरता है। जी। क्या नाम है बाबू? धनजीत कुमार। धनजीत, किस विद्यालय में पढ़ते हैं? प्राथमिक विद्यालय जाता रता जुआ में। यहाँ बगल में ब्लास्टिंग होता है, क्या आप लोग डरते हैं? जी। डरते हैं। कैसा फीलिंग होता है आप लोग को, जैसे आप डरते हैं? धरती हिलने लगता है। हिलने लगता है। हमको अजीब सा बदबू आता है। बदबू आता है। अपने घर वालों से कभी बोले? जी। तो क्या बोले घर वाले? कहना कि वो कर मत जाना। उधर मत जाना। विद्यालय से काफ़ी नज़दीक है तुम्हारा जहाँ ब्लास्टिंग होता है ना? जी। कुमार यादव। प्रीति कुमार, किस विद्यालय में पढ़ती हैं? प्राथमिक विद्यालय जाता जुआ। किस कक्षा में हैं आप? कक्षा 5। कक्षा 5 में। यहाँ ब्लास्टिंग होता है, क्या आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है। कैसा महसूस होता है ब्लास्टिंग होता है तो? डर से लगता है और कोई समस्या? हाँ, बस डर लगता है। डर लगता है। अब पृथ्वी भी हिलती है? हाँ, हिलता है। हिलता है। विद्यालय में कोई ऐसी जहाँ चरचराहट है, विद्यालय में है कहीं? हाँ। विद्यालय में भी चरचराहट है हाँ। ब्लास्टिंग से। आप ऊपर करो। क्या नाम है आपका, किस गांव के रहने वाले हैं? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है, बसवंतवा का रहने वाला हूँ। धमाके होते हैं, क्या दिक्कत होती है, कैसे धमाके होते हैं? बहुत तेज धमाका होता है जिससे सभी को परेशानी होता है। जी। घर में दरारें पड़ गई है, लोग परेशान हैं, धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है और खेतों में पत्थर आ जा रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको भी दिक्कत हाँ, है? उनको भी दिक्कत है। स्कूल में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको भी परेशानी आप लोगों हो रहा ने है। इसको कहा नहीं कि यहाँ कई बार आबादी? शासन प्रशासन से शिकायत किया गया, लेकिन कोई सुनवाई होता ही नहीं है। आपका किस गांव के रहने वाले हैं? अरविंद यादव जाता जीवा। ये ब्लास्टिंग हो रही, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी है, हम लोग का फार्म है, पोल्ट्री फार्म, उस पर पत्थर जाता है, दीवार फट गया है, उस पर जो छजनी है वो खराब हो चुका है। बगल में स्कूल भी है, गांव के लोग भी हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? उन लोगों को भी दिक्कत है। स्कूल में बच्चों को परेशानी हो रही है? हो रही है, कहते हैं कि डर लगता है धमाके से। तभी आप लोग बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं? क्या करेंगे, तो पढ़ाई थोड़ी छोड़ेंगे, मजबूरी है ना? मजबूरी है। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार सुनकर है। मैं प्राथमिक विद्यालय जाता जुआ में प्रभारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आपके विद्यालय के आसपास कई धमाके होते हैं, क्या बच्चों का, कई बच्चे भी डरते हैं, क्या मामला, कैसे क्या होता है, क्या ये स्कूल पीरियड में होता है? जी, हमारा स्कूल 9 बजे से 3 बजे तक चलता है और उस 9 से 3 बजे के बीच में धमाके 2 बजे से 3 बजे के बीच में होते हैं। जब हम लोग कक्षा शिक्षण करते हैं तो अचानक जब धमाका होता है, ब्लास्टिंग होती है, तो बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं। हाँ, तेज आवाज़ के कारण, अब कोई भी स्वाभाविक बात है, कभी अचानक तेज आवाज़ हो तो बच्चे डर ही जाएंगे। अब यही समस्या होती है। क्या बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका बच्चों को यही असर पड़ेगा कि ये आने वाले दिनों में उनका भविष्य को लेकर कि ये आने वाले दिनों में तेज आवाज़ से डरेंगे। इसका उनके मनो स्थिति में थोड़ा सा आवाज़ को लेकर डर बना रहेगा। बच्चे, जब आप लोग शिक्षण कार्य के दौरान ऐसा होता है, बच्चे आप लोगों से कहते भी होंगे? जी, कहते हैं। जब शिक्षण कार्य होता है तो जब ब्लास्टिंग होती है तो बच्चे डर जाते हैं, तो बच्चों को समझाना पड़ता है, बच्चा डरिए नहीं, ये ब्लास्टिंग का आवाज़ है, तेज है, और इसके कारण, तेज आवाज़ के कारण कंपन भी होता है, यहाँ महसूस किया जाता है। तो कंपन होता है? हाँ। बच्चे उससे भी डरते होंगे? हाँ, बच्चों, अब कंपन होगा, आवाज़ होगा तो डरेंगे। आप लोगों को भी शिक्षण करने में दिक्कत होती होगी? हाँ, शिक्षण कार्य था। अब बच्चे, हमारा जो उद्देश्य है वो बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हम भी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे सर। बगवंतवा और जाता जुआ में ब्लास्टिंग हो रहा है, यहाँ आबादी क्षेत्र है, क्या करना है सर? इसकी शिकायत आई थी कि बगवंतवा और जाता जुआ में ब्लास्टिंग किया जा रहा है। आने पर जांच करने पे पता चला कि ये लाइफ मैप बिल्डर्स कंपनी है, जिसके डायरेक्टर अजय कुमार सिंह हैं। ये उनके द्वारा जो है यहाँ पे ब्लास्टिंग किया जा रहा है। इनके कागज़ देखे गए, पर अभी तक कागज़ जो दिए गए हैं उनसे संतुष्टि नहीं हो पाई है। तो इसमें इनको जो है अब आगे नोटिस भी जाएगा, और ताकि अपने कागज़ पूरी तरह दिखाएं
और अगर यहाँ पे किसी भी तरह से अवैध तरीके से ब्लास्टिंग या खनन किया जा रहा है तो इनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। तब तक ब्लास्टिंग बंद करने के भी आदेश दिए हैं। जब तक कि कागज़ आके इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कि यह ब्लास्टिंग ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं, जो नियम इनको निर्धारित किए गए हैं वो नियम के तहत ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, जब तक ये वो क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक के लिए इस पर अभी मैं ब्लास्टिंग पे रोक लगाना ऐसे उचित है।